नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी FA2 एग्जाम खत्म हो चुकी है ना? मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कसौटी में आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। ठीक है, चलो अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले पिछले तास में हमने जिस इकाई का अभ्यास किया था उसे फिर से याद कर लेते हैं। सोचिए, पिछले तास में हमने कौन सी इकाई पढ़ी थी? यस, इकाई 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों, वहां पर हमने देखा था कि दुमदुमा गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए गांव के सभी लोग परेशान थे। सभी लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे और बच्चे भी इसलिए परेशान थे कि वो बिना पानी के, यानी कि उस गांव में ना कोई तालाब था ना कोई नदी थी, इसलिए सारे बच्चे परेशान थे कि हम नहीं नहा सकते हैं, नहीं उसमें खेल सकते, नहीं कूद सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे कोई भी लोग। एक दिन मैदान में सब बच्चे इकट्ठे हुए। किसी ने कहा कि मैं बादल को कहूँगा कि वो हर रोज बरसता रहे। तब दूसरा कोई बताता है कि बादल थोड़ी ना बरसता रहता है, वो थोड़ी ना हर दिन बरसेगा। फिर लोग इकट्ठा होकर ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है। यदि हम गड्ढा खोदेंगे तो वहां पर पानी जमा होगा, जिससे हम उसका उपयोग कर पाएंगे। सभी बच्चों ने यह बात स्वीकार ली और सभी लोग गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा, कुहाड़ी, तसला ये सारी चीज लेकर आ गए और गड्ढा खोदने लगे। धीरे करके ये गड्ढा बहुत बड़ा हो गया। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे कुछ कर रहे, तो उन्होंने भी कार्य करने की दिलचस्पी बताई। वो गांव के सारे लोग भी उस कार्य में जुड़ गए और धीरे कर एक बड़ा सा तालाब बन गया। फिर बारिश आने पर वो पूरा तालाब भर गया। उस पानी से गांव के लोगों की कुछ हद तक समस्या खत्म हो गई पानी की। बच्चे उसमें नहाने लगे, कूदने लगे और मस्ती करने लगे। खेत के लिए भी उस पानी का उपयोग होने लगा, जो पहले बिना पानी के वजह से सूख जाते थे। तो बच्चों, वहां पर हमने देखा था कि इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो यदि बड़ी सोच रखता है और किसी भी कार्य करने में अपनी दिलचस्पी दिखाता है तो वो कार्य अच्छे से कर पाता है और खुद ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। जैसे ही बच्चों ने अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ डाला। ठीक है, फिर हमने वहां पर यह भी सीखा था कि पानी जीवन का अमूल्य रत्न है। हमें पानी को बचाना चाहिए। हमारे लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी खर्च करना चाहिए। और किस तरह से पानी को बचाया जाए इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, है ना? चलो, अब आज हम इकाई नंबर 13 स्वच्छता, जो एक निबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको इकाई का नाम पढ़कर ही पता चल गया होगा कि स्वच्छता यानी क्या। यस, स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध है हमारे आरोग्य के साथ। स्वच्छता बहुत जरूरी है, फिर हमसे ये स्वच्छता शुरू होती है कि नहीं? यस, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उससे पहले
प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, वह भी अच्छे से स्नान करना चाहिए। हमारे दांत वगैरह साफ करने चाहिए, ठीक है। सुबह दातुन करना चाहिए, हमारे कानों की भी सफाई करनी चाहिए, यानी कि हमारे पूरे शरीर को हमें स्वच्छ रखना चाहिए और हमारे कपड़ों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जितनी स्वच्छता हम रखेंगे उतनी बीमारियां हमसे दूर रहेगी, है कि नहीं? यस। कैसे कर सकते हैं हम स्वच्छता? थोड़ी देर के लिए सोचिए। यस, पहले हम खुद की स्वच्छता करेंगे, यानी कि खुद स्वच्छ रहेंगे। फिर अपने घर के प्रत्येक कोनों को साफ रखेंगे, यानी कि स्वच्छ रखेंगे। घर के आंगन को स्वच्छ रखेंगे। बाहर का मैदान जो है हमारे घर के आंगन के भी आगे जहाँ पर रास्ता गुजरता है वहाँ की भी हमें स्वच्छता रखनी है। कैसे? यदि सारे लोग मिलजुल कर इस बात पर गौर करेंगे और स्वच्छता रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही नामो निशान हो जाएगी, वो हमें छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि बीमारियों की जड़ में है गंदगी। गंदगी ही सभी बीमारियों का मूल कारण है, इसीलिए हमें स्वच्छता बरतनी चाहिए। हम अपने घर के प्रत्येक कोनों को साफ रखें। कैसे कर सकते हैं? सोचिए। यस, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब सारे घर में धूल मिट्टी जमी होती है। कैसे? क्योंकि हमारा दरवाजा खुला होता है, हमारी खिड़कियां खुली होती है, तो कहीं ना कहीं से ये धूल मिट्टी घर में जम जाती है। फिर बहुत सारे मच्छर मक्खियां भी घर में प्रवेश करती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें घर की प्रत्येक दिन स्वच्छता करनी पड़ेगी। हमारे सभी सामानों को इधर उधर हटाकर हमें वहां से झाड़ू निकालना चाहिए और सभी जगह सभी कोनों को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे ये सारे मक्खी मच्छर और कीटक है वह दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज इस इकाई में भी कुछ ऐसी बात की गई है कि एक बच्चा अपने दूसरे मित्र को अपने घर पर बुलाता है क्योंकि उसका जन्मदिन था, लेकिन वहाँ पर वह देखता है कि पूरे घर के इधर उधर इलाके में गंदगी है, तो वो परेशान हो जाता है। चलो हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें शब्दार्थ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो हमें इस इकाई समझ में आएगी। ठीक है, चलो। स्वच्छता यानी कि सफाई, जन्मदिन यानी कि सालगिरह, हमारी वर्षगांठ, उपहार यानी कि भेंट, तोहफा, छिलका यानी कि फल आदि का आवरण। यदि हम कोई फल खाते हैं तो उसका जो आवरण होता है उसे छिलका कहा जाता है। जैसे केले की बात ले लीजिए, ठीक है। बुरी यानी कि खराब, कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र, जिसे हम डस्टबिन कहते हैं। अब देखते हैं मुहावरा। जड़ होना यानी कि मूल कारण होना। अब भला हम इससे कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि व्याकरण तो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आता है विशेषण। किसे कहा जाता है विशेषण? संज्ञा की विशेषता बदलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बदलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे विपुल अच्छा लड़का है, यहाँ पर विपुल की बात की गई है, तो विपुल यानी संज्ञा, कैसा है? वह अच्छा है। यहाँ पर उसके गुण बताए गए हैं, तो अच्छा विशेषण है। विपुल संज्ञा है और अच्छा विशेषण है। रेखा ने लाल साड़ी पहनी है। रेखा के बारे में चर्चा की गई है, तो रेखा क्या है? संज्ञा है। और उसने जो साड़ी पहनी है वो कौन से कलर की है? लाल। वैसे तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता दी गई है,
क्योंकि उसने रेखा ने साड़ी तो पहनी है, लेकिन कैसी साड़ी पहनी है? तो लाल। तो साड़ी भी क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब में पेज नंबर 91 यानी कि 91 निकालिए। हम पढ़ाई करते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर पर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। देखिए, पहले ही हमें बता दिया गया है क्या हुआ। किसका जन्मदिन था? अजय का जन्मदिन था। और उसके मित्र का नाम क्या था? यस, उसके मित्र का नाम था मोहन। अजय का जन्मदिन था, इसीलिए उसने अपनी घर मोहन को बुलाया था। अब जब कोई हमें जन्मदिन पर बुलाता है तो हम थोड़ी ना खाली ना हाथ जाएंगे, है कि नहीं? यस, तो मोहन क्या करता है? उसे तोहफा देने के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदता है, जिसमें बहुत सारी कहानियां होती है। वो खरीदकर उसे सुंदर रंगीन कागज से सजाता है। फिर अजय के घर पर चल पड़ता है। जब वह अजय के घर पर पहुंचता है, तभी एक गली में से गुजरते वक्त उसके ऊपर कहीं से केले का छिलका आ गिरता है। अब देखिए, ये कितनी गंदी आदत है। हमें कूड़ा कहाँ पर डालना चाहिए? कूड़ेदान में। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। हमें अपने घर पर ही एक डस्टबिन रखना है, जिसमें हम गीला और सूखा दोनों कचरा डाल सकते हैं। फिर हमारे लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? हमारी सहायता के लिए कूड़ेदान वाले, यानी कि जो लोग कचरा ले जाते हैं, वो जो अच्छा काम करते हैं, वो लोग आते हैं। हमें उसकी गाड़ी में यह कचरा डाल देना है, यानी कि हमें डस्टबिन रखना है। लेकिन आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं? यस, अपने घर से ऐसे ही कचरा रास्ते पर फेंक देते, जो कि बहुत बुरी आदत है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। जब मोहन गली से गुजर रहा था, तभी उसके पर एक केले का छिलका आ गिरा। चलो आगे देखते हैं। छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां बिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। देखो, अजय के मोहल्ले की जो दशा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मोहन क्या करता है? यस, मोहन उस छिलके को उठाता है। पहले तो वो मन में सोचता है कि ये कितनी बुरी आदत है। मैंने अभी बताया कि इधर उधर सड़क पर कभी कूड़ा नहीं डालना चाहिए, यानी कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि एक कूड़ादान है, वो वहां जाकर वो छिलका उस पर डाल देता है। लेकिन कूड़ेदान के बाहर भी वो क्या देखता है? बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर पड़ा हुआ था और मक्खियां बिनक रही थी, यानी कि मंडरा रही थी और बहुत सारी गंदगी फैली हुई थी। देखो बच्चों, कितनी बुरी बात है, क्योंकि किसी कूड़ेदान की बदबू चारों ओर फैलती होगी। उस कूड़े पर बैठी हुई मक्खियां उड़ उड़ कर सभी के घर में जाती होगी। उसके पैरों में ये गंदगी चिपी होगी, यानी कि चिपक गई होगी। अब वही मक्खियां क्या करती है? मच्छर क्या करते हैं? हमारे घर में आकर
हमारे खाने की चीज पर, हमारे पहनने की चीज पर, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। इसी वजह से जब हम उसे छूते हैं तब क्या होता है, या तब गंदगी बढ़ती है और बीमारियां शुरू होती है। इसीलिए तो हम आपको सिखाते हैं जब आप वर्गखंड में भी बैठे होते हैं तब, कि आप कचरा कहाँ पर डालें। यदि आप पेंसिल को भी शार्पन करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको वो पेंसिल शार्पन कर कर ही लानी है। यदि आप वर्गखंड में भी करते हैं तो क्या कहते हैं, आप डस्टबिन में डालिए। यहाँ तक कि आप अपनी बैग तक स्वच्छ रखिए, उसमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारे फटे हुए पन्ने, ये सब चीजें मत रखिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान लेकर आइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे गंदगी कम फैलेगी, है कि नहीं यार। तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बहुत बदबू आई। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही है। देखो अब नाली क्या होगा, आप सोचेंगे कि नाली किसे कहते हैं। नाली यानी कि जो पानी निकलने की, जिसे हम गटर कहते हैं, उसकी बात हो रही है। वहां बदबू आ रही थी, क्यों, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा उसमें फंसा हुआ था और कूड़े के कारण ही उस पानी से बदबू निकल रही थी। अब देखिए, कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये बदबू इतनी खतरनाक होती है कि हम उसे सह भी नहीं सकते। तो क्या होता है, हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, फिर हमारे अंदर उस बदबू की वजह से कुछ गंदा फील होने लगता है। होता है कि नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यस मैंने हमें पहले ही बताया कि हमें अपने शरीर से लेकर अपने घर का, हमारे आंगन का और हमारे आंगन के बाद हमारे सड़क को भी स्वच्छ रखना है। यदि ये स्वच्छता रहेगी तभी तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेगी, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर रुकते हैं। इन 3 परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ तक ही आप अभ्यास करेंगे। अगले तास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ाई की यानी कि जितना अभ्यास किया है उसको वापस दोहरा लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि स्वच्छ रखना कितना जरूरी है, ठीक है। स्वच्छता रखनी कितनी जरूरी है, क्योंकि बीमारियों की जड़ क्या है, गंदगी, ठीक है। चलो किसका जन्मदिन था, यस अजय का जन्मदिन था। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है, यस निबंध। अजय ने किसको अपने घर बुलाया था, अजय ने अपने मित्र मोहन को अपने घर बुलाया था। मोहन ने अजय को तोहफे में क्या लिया, मोहन ने अजय को तोहफे में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। जब मोहन अजय के घर निकला तब उसने गली में क्या देखा, तब उसने अनुभव किया कि किसी ने ऊपर से उसके ऊपर केले का छिलका फेंका। मोहन ने उस केले के छिलके का क्या किया, मोहन ने उस केले के छिलके को कूड़ेदान में डाल दिया। जब मोहन केले के छिलके को कूड़ेदान में डालता है तब उसने क्या देखा, जब मोहन कूड़ेदान में कूड़ा डालता है तब उसने देखा कि कूड़ेदान के बाहर भी कितना कूड़ा पड़ा हुआ है और चारों ओर मक्खियां भिनक रही है और इसी की वजह से गंदगी फैली हुई है। ओके, फिर जब मोहन आगे बढ़ा तो उसने क्या फील किया, यानी कि क्या महसूस किया। जब मोहन थोड़ा आगे बढ़ा तब उसने बहुत सारी बदबू आई। उसने देखा कि नालियों में कूड़ा अटके जाने के कारण एक
बदबू चारों ओर फैली हुई है। तो बच्चों, यहाँ तक की पढ़ाई हमने कर ली है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस टास्क के खत्म हो जाने के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर दिनांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी। इसी इकाई को हम आगे दोहराएंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।